जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा और धाकड़ मॉक टेस्ट लाया जाता है। बहुत ही तगड़ा होने वाला है सेशन आज के, बहुत ही बेहतर और तरीके से और बड़ी शिद्दत के साथ हर क्वेश्चन को चटकाना एक एक झटके में सिखाया जाएगा। बिल्कुल यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। और क्वेश्चन भी उसी लेवल का है जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछने वाला है, और बिहार सिविल कोड के बिल्कुल वही पैटर्न, वही लेवल, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल वही पैटर्न रहने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, बहुत मजा आने वाला है। इसके पहले मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा दिया है और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अंत तक देख कर जाइएगा, यकीन मानिए बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी मैथ सेक्शन का क्लास आप लें कभी भी, है ना, तो पेन और पेपर के साथ बैठे, ताकि जो भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं सीधे आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का पहला सवाल। बहुत ही बबुआ सवाल है, बहुत ही आसान, बहुत ही एक झटके में चटकाने वाला। देखिए, कह रहा है कि तीन संख्या है, समझिए बात, तीन संख्या है, जहां पर दिया है a प्लस बी का वैल्यू आपको दे दिया है 5, फिर b प्लस सी का वैल्यू आपको दे दिया है 7.5, और फिर आपको c प्लस a का वैल्यू दे दिया है कितना बाबू, तो कह दीजिएगा 8.5। अब जोड़िए, तो a और a जोड़ेंगे तो 2a, तो 2 कॉमन हम ले लेते हैं, क्योंकि b भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस b हो गया, और c भी 2 है तो c में से भी 2 हमने कॉमन ले लिया, तो एक ही c बचेगा। इधर जोड़ेंगे तो देखिए, ये 8.5 और 7.5 मिलकर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 और 5 21 होता है, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 21/2, और 21/2 का मतलब होता है 10.5, ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है इन संख्याओं का औसत। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमको 3 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो एवरेज निकल जाएगा आसानी से, 3 से भाग दे तो 3 3 का 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी इसका एवरेज हो गया 3.5। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 3.5 को मतलब ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ही शानदार और बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या सिखा कर जाता है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, यकीन मानिए आप। सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि 3/7 p हो गया, और बगल में है 4/11 और q हो गया, ऐसा दे दिया है, और p और q का अनुपात पूछ दिया है। सीधी सी बात है कि q नीचे लाइए, p के नीचे q को लाइए, और यहाँ पर जो 4/11 है ऐसे ही रखिए, और इसको इधर लाएंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ पर कैंसिल करिए, कैंसिल होगा तो होगा, नहीं तो p/q इक्वल टू इधर मिलेगा 7 4 जा 28 और 11 3 जा 33। इसका मतलब p और q का रेशियो अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 28:33। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 28:33। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस सवाल का भी आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, दबाकर लाइक शेयर करते रहें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आराम से सीखिएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए 12 होल 1/2, और यहाँ दिया है 12 होल 1/3 प्लस 12 होल 1/6। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा।
शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए, जो भी इंटीजर है उसको एक साथ अलग जोड़िए, 12 फिर 12 और फिर 12, 12 12 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। बहुत शानदार। उसके बाद 2 3 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 और 6 से 6 में भाग देंगे तो 1। इसका मतलब 36 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, और 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 हो गया। इसका मतलब 36 और 1 ऐड करेंगे तो 37 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 37 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने चटका दिया। बिल्कुल एक जेन्युइन मेथड से आप नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ट्रिक का प्रयोग करेंगे, अप्रोच बेहतर रहेगा, है ना, कंसेप्ट बेहतर आपको मालूम है तो यकीन मानिए एक एक झटके में हर सवाल को आप चटकाइएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, भरोसा करिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, बिल्कुल शिद्दत के साथ देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। समझिएगा, देखिए 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 23 है। और एक व्यक्ति उसमें शामिल कर लेंगे तो 13 खिलाड़ी हो जाएंगे, 13 व्यक्ति हो जाएंगे, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी इस 23 में 2 बढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैंने ऐसे बताया कि जो आपको दिया है ये चीज दिया है। अब ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। ट्रिक से देखिए, पहले मान लीजिए कि जो प्रशिक्षक इसमें शामिल हुए हैं उनकी आयु, सबका औसत आयु 23 वर्ष दिया है, तो प्रशिक्षक की आयु भी हमने 23 मान लिया, 23 हो गया प्लस। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है कि क्या हो रहा है कि इसमें 2 औसत आयु बढ़ जा रहा है। 2 औसत आयु, पहले कितने व्यक्ति थे, 12 थे। कितने व्यक्ति थे, 12 थे। और हर व्यक्ति के औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो यहां हो गया 23 और 12 दूना हो गया 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 47 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 47 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है। देखिए कहता है सवाल में कि x बाई वाई का वैल्यू दे दिया है 4/5। ठीक है जी, इतना दे दिया है, बहुत शानदार। सवाल में कह दिया है कि 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स और डिवाइड में दे दिया है कि 2y प्लस एक्स, इसी का वैल्यू निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए कि x का वैल्यू सिंपल 4 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू सिंपल 5 पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर है 4/7 एज इट इज रहने दीजिए। जब हम y का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, y का वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस x का वैल्यू जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, बहुत शानदार। फिर से y की जगह पर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस फिर से x के जगह पर जब हम 4 रखेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 4/7 प्लस 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी 14 बना देंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे 2 से ऊपर, तो ये भी 14 हो गया, ये भी 14, तो नीचे वाला सेम हो गया, ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 4 दूना 8 और 6 14 हो गया। और नीचे यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो 14 हो जाएगा। 14 में 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आराम से देखिए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं और बिल्कुल बेचैनी नहीं, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ी ही शिद्दत के साथ देखेंगे, आराम से देखिए, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। सवाल में कहता है कि यदि एक साड़ी, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। अगर 15% लाभ कमाना हो, अगर 15% लाभ पर अर्जित करने के लिए उसे उस साड़ी को कितना रुपया में बेचना चाहिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए,
सबसे पहले आप देखिए कि 5% का नुकसान हो रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस को अपने आप मान लेते हैं 100%। मान लीजिए 100% और कॉस्ट प्राइस यानी 100% में आपने खरीदा है, आप 5% का नुकसान हो गया तो कितना में बेचिएगा? 95% में बेचिएगा। और इसी 95% का वैल्यू सवाल में दिया है 1900 रुपया। इसी 95% का वैल्यू सवाल में दिया है 1900 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 19 से काटेंगे 19 पचे 95 और 19 से कम 19 100 बार में कट गया। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, यानी 1% का वैल्यू हो गया आपका कितना बाबू? 20 रुपया। बहुत शानदार। अब सवाल में कहता है कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए, तो एक बात बताइए, जब कॉस्ट प्राइस हमने 100% माना है तो जब 15% लाभ का माना है तो 15% इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में 15% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115% का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब कि जब 1% का वैल्यू 20 दे दिया है तो 115% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसी 115 में हम 20 से गुणा कर देंगे तो 115% का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 एकम 2 और 15 दूना 30, यानी 2300 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2300 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी उस साड़ी पर अगर 15% लाभ कमाना चाहते हैं तो उस साड़ी की कीमत हो जाएगी 2300 रुपया। उस साड़ी की कीमत हो जाएगी 2300 रुपया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार, बहुत ही शिद्दत के साथ आपने इस सवाल को भी चटका दिया। बिल्कुल बने रहिए, यकीन मानिए हर सवाल को एक एक झटके में चटका कर आप जाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, भरोसा रखिए मेरी बातों पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 107% हो जाता है, तो संख्या बताइए। देखिए, संख्या को हमने मान लिया अपनी तरफ से 100, संख्या को हमने अपनी तरफ से मान लिया 100। अगर संख्या पहले 100 था, अभी जब इसमें 107% बढ़ाएंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। इसी 100 का 107% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 107 हो गया। यानी पहले 100 था, अब 107 हो गया बढ़कर, तो कितने की वृद्धि हुई? तो कहेगा कि 7 की वृद्धि हुई। तो आपके हिसाब से 7 की वृद्धि हुई, जबकि सवाल में कहता है कि नहीं 84 की वृद्धि हो रही है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। समझिए बात, आपके हिसाब से पहले 100 था, 107 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई? 7 की वृद्धि हुई। सवाल में कहता है कि नहीं 84 की वृद्धि हुई, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 7 से काटेंगे एक बार में और 7 से काटेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 12। जबकि सवाल बोला है संख्या बताइए, तो संख्या को हमने क्या माना? यहाँ 100 माना है। इसका मतलब 100 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 12 तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1200 का मतलब हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, बखूबी आप बेहतर तरीके से देखते चलिए। देखिए, सवाल में कहता है कि यहाँ पर दिया है 1500, ठीक है, और प्लस में रूट अंडर दिया है 441, ठीक है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। देखिए 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21 होता है। यही 21 इसमें जोड़ देंगे तो 15 से 21 हो जाएगा। अब 1500 है ना, 15 से 21 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तरीका क्या होता है? देखिए ट्रिक देखिए वर्गमूल निकालने का। या तो आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। और नहीं याद होता है तो सीधा ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है। देखिए 1 कब आएगा? जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। अच्छा, जो इसके बाद राइट साइड से 2 अंक खत्म कर देंगे, बच गया 15। 15 जो है वो
कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा? तो कहेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 के बीच में 15 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, 3 और 4 में छोटी कौन है? तो कहिएगा 3 है, तो 3 यहां भी आ जाएगा, 3 यहां भी आ गया। अब इस बात को क्लियर हो गई कि 15 से 21 का स्क्वायर रूट या तो 31 होगा, नहीं तो 39 होगा। तो 31 तो सवाल ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 39 हो जाएगा। वैसे भी तरीका एक और है कि 4 और 12 में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो गया। अगर 12 से ये बड़ी है, ये बड़ी है 15, 12 से क्या है 15 बड़ी है, तब बड़ी वाली आंसर होगी, छोटी वाली 31 नहीं होगी, बड़ी वाली, यानी 39 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही देखिए, वर्गमूल निकालने और स्क्वायर रूट निकालने का बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे। जिस ट्रिक या जिस कॉन्सेप्ट से आप समझ पाए, या ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आप याद ही रखें, 15 से 21 का स्क्वायर रूट 39, डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब भी हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 1 लाना है, तो 1 कब होगा? जब 1 का स्क्वायर करेंगे, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 31 और आपका 41 कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमको दिखाई दिया 39। तो 39 क्यों 39? क्योंकि 15 से 21 से तो 1600 के पास है लगभग, यानी 40 के स्क्वायर, यानी 40 के आसपास जो ऑप्शन होगी उसी को आंसर टिक करेंगे। तो 40 के आसपास कौन है? 39। तो 39 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे हजारों तरीके हैं। आप जिस कंसेप्ट और जिस ट्रिक से जौन सा अप्रोच लगा ले, वो आप बखूबी आप उस बेहतर तरीके से चटका सकते हैं। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कौन सा अप्रोच है, क्या ट्रिक है। देखिए, 2 नल है, एक्स और वाई, दोनों को मिलाकर जो है वो 36 घंटे में भर देता है। उसके बाद फिर से वाई और जेड, ये दोनों मिलकर जो है 48 घंटे में उसको भर देते हैं। उसके बाद एक्स और जेड है, ये दोनों आते हैं, तो ये दोनों मिलकर 72 घंटे में भर देते हैं। तो बोला है कि कितने समय में टंकी पूरी तरीके से, अगर तीनों खोल दिया जाए, तीनों नल एक्स वाई जेड, तो कितने समय में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा? 144 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 36 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 48 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में, और 72 से भाग देंगे तो 2 बार में। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों को खोलना है, तीनों को खोलना है। तो एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर वाई वाई जोड़ेंगे तो 2y, तो x प्लस वाई हो गया। और जेड भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस जेड हो गया। अब देखिए 4 3 7 7 2 7 2 कितना हो गया? 9 यूनिट, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 आ जाएगा नीचे, यानी 4.5 यूनिट। मतलब कि टोटल टंकी की क्षमता 144 है। टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? 144 है। और एक्स और वाई जेड तीनों मिलकर इनकी क्षमता है, इनकी इफिशियंसी कितनी हुई? क्षमता 4.5। तो तीनों मिलकर अगर तीनों को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में? तो टोटल कितना है? 144, और इनकी तीनों की क्षमता कितनी है? 4.5। 4.5 मतलब 9/2, तो 9 नीचे कर देते हैं और 2 को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो 2 आएगा ऊपर चला जाएगा। 9 से काटिए, 16 9 144 होता है, 16 दूना कितना हो गया? 32, यानी 32 घंटा में तीनों मिलकर भर सकते हैं। तीनों को अगर खोल दे अगर, तो 32 घंटे में उसको भर देंगे, 32 घंटे में। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, और इस सेशन का भी आनंद लेते रहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे क्या अप्रोच लगाएंगे, देखिए। कहता है सवाल में कि यदि x तथा y एक संख्या 3 4 7 और यहाँ है x और यहाँ है y, तो इस प्रकार है कि 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 80 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देना है, x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले हम 80 से भाग देना कैसे सीखेंगे। इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, एक तरफ 8 लिख दीजिए और एक तरफ 10 लिख दीजिए। तो 10 से भाग तो अब इसमें लगेगा जब लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में जब 0 आ जाए तो समझिए कि 80 से भाग रही है, तो y की जगह पर 0 हो गया, y की जगह पर 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 3 4 7 और x जगह पर खाली बॉक्स है और लास्ट में 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि 10 से तभी भाग लगेगा जब लास्ट में 0 रहेगा। अब 8 से भाग देना सीखना है, तो 8 से तब इसमें भाग लगेगा जब लास्ट के 3 अंक भाग लगता हो,
तभी इस पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा जब लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लगता हो। तो 8 से भाग कब लगेगा, तो यहाँ रखेंगे 2, क्या रखेंगे 7 के बगल में रखेंगे 2, तभी तो 8 के पढ़े में 72 आएगा और 0 तो लास्ट में रहेगा ही। तो 8 से भाग देंगे 72 में तो कट जाएगा, बाकी यहाँ कुछ भी रखेंगे 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8, तो 8 से नहीं कटेगा, तो 2 ही एक संख्या है। इसका मतलब कि लास्ट वाला x की जगह पर 2 हो गया और y यहाँ था तो y की जगह पर 0 आ गया। इसका मतलब कि लास्ट वाली संख्या x बराबर 2 हो गई और y बराबर 0 हो गई। सवाल में कहा कि x प्लस y का वैल्यू बताइए, तो x का मतलब 2 हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, यानी 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है अगला सवाल क्या है, देखिए बखूबी, है ना, बेहतर तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में कहता है, क्या कहता है कि 3 के पावर 10 इंटू 27 का एक्स वायर इक्वल टू 9 का एक्स वायर इंटू 3 के पावर n। तो देखिए सबसे छोटी जो यूनिट है ना उसी को बेस मानिए। तो जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबका बेस 3 कर देते हैं। तो देखिए 3 के पावर 10 इंटू इस 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। पहले से पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू इस 9 को हम 3 का एक्स वायर लिख सकते हैं। पहले से पावर 2 है तो पावर हो जाएगा 2 2 4 और इंटू 3 के पावर n। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर जोड़ देंगे तो 10 और 6 16 हो गया। यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 4 और n जोड़ेंगे तो 4 प्लस n, यानी n का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना हो गया 12, आपके सवाल का सही आंसर हो गया 12 का मतलब हो गया कि ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन, ट्रिक और अप्रोच बेहतर लग रहा है तो लाइक शेयर में बिल्कुल कमी ना करें, फटाफट शेयर करें, लाइक करें। देखो सवाल में कहता है कि 24 40 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक, यानी 24 से फिर आपका 40 दिया हुआ है, फिर आपका 120 है। ठीक है, इसका निकाल देना है HCF। क्या निकाल देना है HCF। तो देखिए सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, तो इसको फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं क्या बाबू, इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे करते हैं, इसको लिख देते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 5 और इसको लिखते हैं 8 इंटू 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 होगा, 8 में 15 से गुणा करेंगे तो 120 होगा और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। अब HCF कैसे निकाला जाता है, तो तीनों में जो कॉमन आपको दिखाई दे, तो इसमें 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यानी तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है 8, यही आपका HCF हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो गया। यानी कमाल का ये ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, HCF निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है। क्या करिए फैक्टर करिए और तीनों में जो कॉमन दिखाई दे वही उस सवाल का HCF हो जाता है। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल क्या कहता है, बखूबी बेहतर तरीके से आप देखिए कैसे चटकाया जाएगा। देखिए सवाल में कहता है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति बताना है। देखिए पहले स्पीड कितना था, तो स्पीड था आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना लगता था, तो टाइम लगता था आपका 6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 72 का है, टाइम कितना है 6 घंटा, तो 6 दूना 12 और 7 छक 42, 42 और 1 43, यानी 432। ठीक है, अच्छा
अब सवाल में इतना किलोमीटर हो गया, सवाल में कहता है कि यदि दूरी 8 घंटे में तय करना हो, यानी अब जो है टाइम जो है अब 8 घंटा दे दिया, तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया है? पहले आपको मिल गया है 432 और टाइम कितना बोला जा रहा है? 8 घंटा। 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32, यानी 54 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है, देखिए। सवाल में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। एक घनाभ है, एक घनाभ आप देख रहे होंगे, माचिस की डिबिया देखे होंगे, माचिस की डिबिया ही क्या होती है? घनाभ के आकार का होती है, ठीक है, इसका आकार का। देखिए इसमें लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट का रेशियो दे दिया है 19, रेशियो 11 और रेशियो 13, ठीक है। अच्छा, सवाल बोला कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है और चौड़ाई दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में कितना का अंतर है? 19 और 11 में कितना का अंतर है? तो कहेंगे 8 का अंतर है। 19 और 11 में कितना का अंतर है? 8 यूनिट का अंतर है। आपके हिसाब से 8 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि 30 सेंटीमीटर। आपके हिसाब से 8 यूनिट, सवाल में बोला है 30 सेंटीमीटर। अपनी तुलना क्वेश्चन से हो जाएगी, अपनी तुलना क्वेश्चन से हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 8 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, तो सवाल में बोला है घनाभ का आयतन बताइए। तो 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30/8, 30/8, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 19, 11 और 13 दिया है। अब बोला है कि लंबाई ऊंचाई से, माफ़ी चाहेंगे, लंबाई ऊंचाई से, चौड़ाई से नहीं, माफ़ी चाहेंगे, ऊंचाई से, यानी लंबाई और ऊंचाई में कितना का अंतर है? 6 यूनिट का अंतर है, 6 यूनिट का अंतर है। 6 से कटेगा 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो सवाल में बोला है कि एक बात बताइए, 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 19 पचे 95 हो जाएगा। 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 पचे 55 हो जाएगा। और 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल गई तीनों। बोला है कि इसका आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है? L × B × H, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई अब करिए, मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर मिलेगा, बिना मल्टीप्लाई किए हुए नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 55 से कर देते हैं। तो 50 25 हो गया, 2 कैरी, ठीक है। फिर 9 और 5 14, 14 पचे 70, 70 और 2 72 हो गया, 7 कैरी हो गया। फिर 9 पचे 45 और 7 52 हो गया। और इसमें 65 से गुणा आप कर देंगे। तो 65 से गुणा करने का तरीका है कि पहले 13 से कर दें। 65 को हम 13 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 13 से पहले करें, 13 पचे 65, 6 कैरी, 13 दूना 26 और 6 32, 3 कैरी। फिर 13 दूना 26 और 3 29, 26 और 3 29 हो गया, 2 कैरी हो गया। फिर 13 पचे 65 और 2 65 और 2 67। फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 50 25 हो गया, 2 कैरी। 5 दूना 10, 10 दूना 12, 10 2 12 हो गया, 1 कैरी हो गया। लास्ट में 25 कहाँ है? एक ही जगह है, ऑप्शन डी। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में 25 कहाँ है? एक ही ऑप्शन डी है, जहाँ पर आपने एक झटके में चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए सवाल में क्या कहता है कि एक नाव है जो धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें शांत जल में नाव की गति निकालना है। तो नाव की चाल को हमने मान लिया x, ठीक है, और धारा की चाल को हमने मान लिया y, ठीक है, बहुत शानदार। अब जब धारा के अनुकूल चलेगी ना, तो धारा के अनुकूल इसका स्पीड जोड़ दिया जाता है। तो x और y जोड़ेंगे तो x + y, तो ये चाल मिल गया। कैसा चाल? तो धारा के अनुकूल, यानी जिस दिशा में पानी है उसी दिशा में आपका बोट चल दी,
उसी दिशा में क्या चल दी, बोट चल दी उसी दिशा में, तो ये धारा का अनुकूल कहलाती है। तो धारा का अनुकूल में क्या होता है, जिधर पानी बह रही है उधरे बोट आप बहाइएगा, ले जाइएगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो इसीलिए x प्लस वाई हो गया। तो स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 16 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा था। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 हो गया, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें एक और बात बोला है कि अब धारा का प्रतिकूल, धारा का प्रतिकूल मतलब अगर पानी इधर बह रही है तो बोट इधर जाएगी तो अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट में इसका स्पीड घटेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 12 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 6 घंटा लग रहा है। 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि इसमें शांत जल में नाव की गति, मतलब नाव मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो y प्लस में माइनस में कट गया तो x मिलकर 2x, इधर जोड़ेंगे तो 6, 4 और 2 मिलकर 6 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार में तो 3 हो गया, यानी x का वैल्यू 3 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है तरीका। ठीक है, सवाल को बहुत आसानी से आप चटका सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए सवाल में आगे कहता है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपया का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि, 24,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। देखिए इस सवाल को चटकाने का बहुत सारे तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि आपको बता देना है, अमाउंट बता। देखिए सबसे पहले 35% का मतलब क्या होता है, तो 35% का मतलब होता है 35/100। अगर 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 7 हो गया 20। नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल यहाँ पर अमाउंट, तो प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे 20 में 7 तो कितना हो जाएगा 27। 2 साल की बात बोला है तो फिर से 20 और 27 लिखेंगे। तो देखिए पी का 20 में गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 यूनिट, और 27 का एक्सवायर कितना होता है, तो 27 का एक्सवायर आपको याद होना चाहिए 5 कितना होता है 729 होता है। 27 का एक्सवायर 729 होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि प्रिंसिपल कितना हो गया 400 यूनिट, प्रिंसिपल कितना हो गया 400 यूनिट और अमाउंट हो गया 729 यूनिट। तो यही 400 यूनिट का वैल्यू दिया है सवाल में 24,000, यानी आपके हिसाब से प्रिंसिपल दे दिया है कितना 400 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है 2400। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेंगे 4 छक 24, 60 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो गया। तो आपसे पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना यूनिट दिया है तो 729 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 729 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 60 से गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 हो गया, 5 कैरी, फिर 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया, 1 कैरी, फिर 6 सत्ते 42 और 1 हो गया 43, और 1 जीरो यहाँ है तो 1 जीरो रहेगा, यानी 43,740 आपके सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत बेस्ट अप्रोच है, शानदार अप्रोच है। ठीक है, बहुत शानदार। अब इसके बाद वाला सवाल बहुत आसान है, सब बना लीजिएगा, होमवर्क में दे देते हैं। ये सवाल को भी आपको होमवर्क में बना कर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और यह भी सवाल जो है, जितना सवाल है सबका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। इस सवाल को भी आपको होमवर्क में रहेगा, और सबको कमेंट बॉक्स में CB लिख देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। नहीं बनेगा तो कल मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी से नहीं बनता है तो घबराइएगा मत बाबू, सब लोग आंसर करेंगे। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो उसके लिए मास्टर तो है, ये है इस धरती पर मास्टर की जरूरत तो इसीलिए पड़ी कि नहीं बनेगा तो मास्टर बना देगा। ठीक है, तो यह भी है, यह भी एक सवाल है, 4-5 सवाल है, देख लीजिएगा, है ना। इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रहेगा, और मेरे ख्याल से लास्ट ये सवाल है ना। इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है,
हैं। अभी और सवाल है, कितना सवाल बच गया है? लग रहा है 6-7 सवाल मिल जाएगा क्या आप लोगों को होमवर्क में, मेरे ख्याल से। ठीक है, अब नहीं है, बस इतना ही सवाल था आपके लिए। 6-7 सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। और पसंद आया है तो सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, सब लोग लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।